हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अगस्त, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आम जनता के लिए बड़ी राहत की बात निकल कर आ रही है। न लोन महंगे होंगे, न ही आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार तीसरी बार आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई और इसमें रेपो रेट 6.5% ही बरकरार रखी गई। यानी कि जिन जिन भी लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। हालांकि आरबीआई ने महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.4% कर दिया है, जो पहले 5.1% ही था। और आरबीआई की इस एमपीसी बैठक के रिजल्ट के बाद डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की बढ़त के साथ रुपया बंद हुआ। मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिला। वहीं दोस्तों, बैंक से लोन लेने वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि बदल जाएगा पूरा सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। अगर आप भी होम लोन या किसी भी तरह का कार लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खुशखबरी है वाकई में, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि लोन लेने वाले लोगों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर का विकल्प चुनने की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। यानी समझ रहे हो, जब आप बैंक से लोन लेोगे तो आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चाहिए या आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चाहिए। फिक्स्ड में ये रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने 8-9% पर लोन लिया, ठीक है ना, और आरबीआई की तरफ से आगे जाकर 1 साल 2 साल बाद रेपो रेट में बदलाव किया भी जाता है तो भी आपके लोन की ईएमआई नहीं बदलेगी, आपके लोन की इंटरेस्ट रेट नहीं बदलेगी, है ना। तो होम लोन, व्हीकल लोन लेने वाले लोगों को ये बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई जल्द ही हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में इस तरह की नई सुविधा शुरू करेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, आप बदल गए यूपीआई से जुड़े नियम, ट्रांजेक्शन लिमिट भी बढ़ी है और जल्दी आपको ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। एक तो आरबीआई बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया, अब बिना इंटरनेट के भी आप 500 रुपए तक का लेन देन कर पाएंगे। यूपीआई लाइट पेमेंट की लिमिट को आरबीआई ने बढ़ा दिया, जो पहले 200 रुपए ही थी बिना पिन डाले, अब आप 500 रुपए तक कर पाएंगे। और आरबीआई का कहना कि लेन देन में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा और इस तरह से अब 500 रुपए तक का पेमेंट यूपीआई लाइट से करने पर आपको अपने पिन कोड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और एक प्लान देखिए, आरबीआई का कन्वर्सेशन से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, यानी कि आप बोलकर, जैसे अभी कहते हो ना ओके गूगल वगैरह, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हेलो यूपीआई, सेंड मनी 500 रुपीज टू माई फ्रेंड नितिन जैन, तो तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह के कन्वर्सेशन से भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अच्छा, ये सुविधा पहले आपको हिंदी में मिलेगी, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में लॉन्च होगी। आप हिंदी में भी बोलकर पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, जैसे मेरे फला दोस्त को 500 रुपए भेज दो, ऐसे। तो गाँव के लोगों के लिए ये सुविधा बहुत ही अच्छी होगी वाकई में। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़ी खबर, आर्थिक महाशक्ति के रूप में आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा भारत। अभी दुनिया भर के सभी देशों के मुकाबले भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए भी मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़े भी बताए कि मोदी ने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें स्थान से 5वें नंबर पर पहुंचाया। कश्मीर में 1,80,00,000 टूरिस्ट पहुंचे 370 हटाने के बाद। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की कई उपलब्धियां भी गिनाई। इस बीच संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर बोले। इन नारों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में अशांति के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। सीधे सीधे पीएम मोदी बोले कि इंदिरा गांधी ने मिजोरम पर बम गिरवाए। क्या है आइजोल में वायुसेना के 9 दिन चले ऑपरेशन की कहानी। देश भरोसा रखें, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। अच्छा, लोकसभा के दौरान पीएम मोदी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी एक सलाह दी और कहा कि विपक्ष जिस सरकारी कंपनी को गाली देना उस पर दाम लगा दीजिए, क्योंकि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। अपने अविश्वास मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने बातें कही और कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ है। साल 2024 में रिकॉर्ड बहुमत से वापस आएंगे। जमकर कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अविश्वास प्रस्ताव गिरा। 2.25 घंटे के लगभग लगातार बोलते रहे पीएम मोदी। 1 घंटा 52 मिनट बाद मणिपुर का जिक्र किया और वो भी विपक्ष के वॉकआउट करने पर। पीएम ने भविष्यवाणी की है कि विपक्ष 2028 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए, तब तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और इसी बीच खबर है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड कर दिए गए। इन्होंने सदन में कहा था, जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। मणिपुर हिंसा को लेकर यह बयान देना इन्हें काफी महंगा पड़ गया। लोकसभा से इनको सस्पेंड कर दिया। और खबर है कि मणिपुर के 40 विधायकों की पीएम मोदी को चिट्ठी, लूटे गए हथियार वापस लाए जाएं, विदेशी फंडिंग, आर्म्स सप्लाई और घुसपैठ की भी जांच हो। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि पहले कहते थे बनेगा, मिलेगा, आएगा, लेकिन हमारी सरकार कहती है बन गया, मिल गया, आ गया, हो गया। यूपीए का फैलाया रायता हम समेट रहे हैं। वित्त मंत्री बोले कि भरोसा रखो, 70 रुपए किलो की रेट से बिकेगा टमाटर। नेपाल से टमाटर आयात कर रही है अब भारत सरकार और शुक्रवार तक नेपाल से टमाटर की पहली खेप भी पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार एक और प्लान बना रही है। 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले मार्केट में बेचे जाएंगे, ताकि आम आदमी को महंगाई का थोड़ा कम सामना करना पड़े। वहीं देश के वाणिज्य मंत्रालय का भी कहना है कि जेम पोर्टल के चलते साल 2016 से अब तक सरकार को 45,000 करोड़ की बचत हुई है। जेम जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट
मार्केट प्लेस पोर्टल है, इससे सरकार हर साल हजारों करोड़ की बचत कर रही है और देश के कारोबारियों व्यापारियों को भी फायदा हो रहा, आम आदमी के साथ साथ, है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, इस साल के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेगी रेलवे की ये सुविधा, आप भी कर लो तैयारी, जान लीजिए। दरअसल रेलवे ने फैसला लिया है, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल की बुकिंग बंद रहेगी और 15 तारीख को तो उड़ानें भी प्रभावित रहेगी दिल्ली में सुरक्षा मद्देनजर देखते हुए। देखिए 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, दिल्ली में हाई सिक्योरिटी घोषित कर दी है, ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक रहेगी। लाल किले की 300 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री भी तैनात की गई है। आने वाले 15 अगस्त पर आपको दिल्ली में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा देखने मिलेगी। लाल किले से लेकर दिल्ली के राजघाट तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो वहीं दोस्तों इधर भारत पाकिस्तान सीमा पर भी बीएसएफ ने पैनी नजर बनाए हुए हैं। 11 अगस्त से ही ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता पाई है, इंडियन आर्मी ने 15 अगस्त से पहले 6 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास कई तरह की चीजें भी बरामद हुई और इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेड इन इंडिया की झलक आपको देखने मिलेगी। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करवाई जाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। देश के 100 शहरों में मेगा कैंपेन शुरू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेंशन भोगियों की ओर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की पहल को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर से ही ये मेगा कैंपेन शुरू होगा। यानी जो पेंशनर्स के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है ना, उसके लिए पेंशनर्स को बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह के गोते ना लगाने पड़े, चक्कर ना लगाने पड़े, इसीलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लोगों के बीच बढ़ावा दिया जाएगा, उनके जागरूक किया जाएगा इस बारे में, है ना। अच्छा हमारे देखिए चंद्रयान 3 पर अपडेट आ रहा है। लैंडर ने इमेजर कैमरे से धरती और चांद की फोटो भेजी। लैंड करने से भी कुछ ही दूरी बची है बस चंद्रमा के लिए। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर जो इसरो के द्वारा ट्वीट की गई है, पृथ्वी की धरती की तस्वीर दिख रही है, ये चंद्रयान 3 द्वारा ली गई है। और ये चांद की तस्वीरें, ये भी हमारे चंद्रयान 3 की ही कैप्चर की हुई तस्वीर है। वैसे अंतरिक्ष में कल 12 अगस्त की रात में आपको आसमान में भी कुछ अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल बताया था ना, 12 अगस्त की रात में लगभग 2 बजे, 1-2 बजे आप जाके देखना, 2 से 3 के बीच में सबसे ज्यादा ये नजारा आपको देखने मिलेगा। ढेरों टूटे हुए तारे एक साथ दिखेंगे, धरती पर उल्का पिंड वगैरह भी गिरेंगे, जो लिटरली आपको अपनी खुली आंखों से भी नजर आएंगे, कोई टेलीस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश भर में 12 अगस्त की रात अनोखी रात होने वाली है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ये दुर्लभ नजारा आसमान में देखने को मिलेगा ये 12 अगस्त की रात में। और जरूर देखिएगा दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सैकड़ों सालों में कभी कभार ही इस तरह की अनोखी खगोलीय घटनाएं देखने का मौका मिलता है इंसानों को, है ना। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर है, अब व्हाट्सएप पर शेड्यूल भी कर सकेंगे आप ग्रुप कॉल को। व्हाट्सएप ऐप की तरफ से नया फीचर रोल आउट किया गया, यानी कि ग्रुप कॉल शेड्यूल कर पाएंगे, टाइम सेट कर पाएंगे पहले ही कि 2 दिन बाद फला तारीख फला बजे आपको ग्रुप कॉल करनी है। तो सभी ग्रुप मेंबर्स को शेड्यूल टाइम के मुताबिक कॉल ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप की तरफ से रिमाइंडर मैसेज भी भेजा जाएगा। बीटा टेस्टर्स के लिए फीचर रोल आउट किया गया है। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ सुनवाई हुई 5वें दिन। याचिकाकर्ता बोले कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने का जरिया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छी बात कही कि देश में एक ही संविधान हो सकता है। केंद्र सरकार ने जो 370 को हटाया तो उसमें कोई गलत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, SBI के रुपे क्रेडिट कार्ड से भी अब आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात की जानकारी शेयर की गई है, यानी अब आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको 50 रुपए की सब्जी भी खरीदनी है ना, तो भी पेमेंट कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड बड़ी बड़ी शॉपिंग में काम आएगा, UPI पेमेंट के जरिए तो आप क्रेडिट कार्ड का 10 रुपए की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये नई सुविधा SBI की तरफ से शुरू कर दी है। अच्छा, एक नया नियम देखिए, राजधानी दिल्ली के स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी है और स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं दिल्ली के स्कूलों में अब मोबाइल लेकर नहीं जा पाएंगे। केजरीवाल सरकार की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। और अगर कोई छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर आ भी जाए तो जारी आदेश के मुताबिक स्कूल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी वे स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन को लॉकर में रखने की व्यवस्था करें और स्कूल खत्म होने के बाद छात्रों को वापस मोबाइल लौटा दें। लेकिन क्लास में या स्कूल में रहते समय स्टूडेंट्स अपने साथ मोबाइल नहीं रख पाएंगे। केजरीवाल सरकार ने तो ये भी कहा कि अगर स्टूडेंट्स को इमरजेंसी में अपने पेरेंट्स, माता पिता को किसी से बातचीत करनी है तो स्कूल अथॉरिटी को हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, जहां स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फोन पर कॉन्टेक्ट कर सकेंगे, है ना। दिल्ली से एक और अपडेट आ रहा है, गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध भी 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू से जुड़े उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध को 1 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। ये बात की जानकारी एक अधिकारी के द्वारा दी गई। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने 2015 में ही इस तरह की चीजों पर बैन लगा दिया था, गुटखा, तंबाकू, खैनी, पान मसाला, जर्दा सब पर, और अभी सरकार ने इसको 1 साल और बढ़ा दिया है। अच्छा, राजस्थान की कुछ न्यूज बुलेटिन देखिए आप। 80 लाख महिलाओं को मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन, राजस्थान में बिजली भी सस्ती हुई है। देखिए गहलोत सरकार के कुछ बड़े फैसले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी है 200 यूनिट तक बिजली पर फ्यूल सरचार्ज
चार्ज माफ रहेगा। इससे अब आपका बिजली बिल कम आएगा। गहलोत बोले कि इसके बदले बिजली कंपनियों को सरकार खुद 2500 करोड़ रुपए देगी। और इसके साथ ही राजस्थान में आज से ही महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलने की योजना भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, हम वादा करते ही नहीं, सिर्फ निभाते भी हैं। अगले फेज में 80 लाख मोबाइल फोन बांटे जाएंगे राजस्थान में सरकार की तरफ से। अभी पहले फेज में 40 लाख मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा है। और जिन लोगों तक मोबाइल फोन नहीं पहुंच पाएंगे उनको सीधा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत उन लोगों के बैंक खातों में ई वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा 6800 रुपए हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी पसंद का मोबाइल फोन ले पाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अमरनाथ यात्रियों पर आंकड़ा आ रहा कि 4,28,000 तीर्थ यात्रियों ने इस साल अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। लैंडस्लाइड के बाद 18 घंटे तक अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। अभी 37वें बैच में 1000 यात्री रवाना हुए हैं। मार्केट से अपडेट है, जी सोनी मर्जर को NCLT से मंजूरी मिल चुकी है और इस डील की सभी जुड़ी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। और इस फैसले के बाद जी का शेयर 16% तक बढ़ोतरी भी देखी गई। जी और सोनी दोनों एक दूसरे में मर्ज हो चुकी है ना। बड़ी खबर है, हरियाणा के नूह में आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई। दोपहर 3 बजे तक बाजार खुलेंगे। नेट बंदी तो कल रात 12 बजे तक, मतलब आज के तक बंद रहेगी। 10 दिन से माहौल थोड़ा शांत है हरियाणा नूह में, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त जारी की और बोले कि 27 अगस्त को आपका भाई फिर आपको उपहार देने का सोचेगा। इस दिन आपसे टेलीविजन के जरिए जुड़ूंगा, मुझे सुनना जरूर। और अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए तीसरी किस्त के 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए। लगभग मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1209 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। एमपी से जुड़े कुछ और न्यूज अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया और अब तेजी से काम होगा। अच्छा, महिलाओं की गुमशुदगी पर रिपोर्ट देखिए आप। पिछले 3 साल में देश भर से 13 लाख महिलाएं लापता हुई। नक्सली बोले कि इनमें से 59,000 तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं। बेटियों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विफल है। एक नक्सली लीडर ने छत्तीसगढ़ में ये चौंकाने वाला दावा किया है। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पत्नी के गुजारा भत्ता की अपील कोर्ट ने ठुकरा दी। ये कहते हुए कि पत्नी अगर अपनी इच्छा से अलग हो रही है ना, तो फिर उसको पति के द्वारा गुजारा भत्ता लेने का कोई हक नहीं है। अगर पत्नी अपनी इच्छा से अलग रह रही है, अलग हो रही है, तलाक लेना चाह रही है, तो खुराकी अर्जी मंजूर होने के पात्र नहीं होती है वो महिला। हाँ, अगर पति भी उससे तलाक लेना चाहता है तो उस कंडीशन में पत्नी को गुजारा भत्ता देना जरूरी होता है। लेकिन कई पत्नियों की आदत होती है बार बार मायके चली जाती है और अपनी मर्जी से पति से अलग रहने लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भरण पोषण भत्ता महिला को नहीं मिलेगा। ये गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा अहम फैसला सुनाया गया है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप अपने DLS भाई के साथ जुड़े रहेंगे और रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार अपने मोबाइल पर देख पाएंगे, है ना। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधे ले चला मौसम समाचार में। देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई, 9 लोगों की जान चली गई। ऋषिकेश सल्दानी में 31 सेंटीमीटर बारिश हुई, 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के DM को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आंकड़ा आ रहा है कि बारिश के कहर के चलते अब तक 637 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है उत्तराखंड में। वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से तबाही से मच गई। एक ही घर के 5 सदस्य लापता, 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में मानसून पर लगा ब्रेक, 6 जिलों में सामान्य से कम हुई बारिश। हरियाणा में अब 2 दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन 13-14 अगस्त को 7 जिलों में अलर्ट है बारिश का। बिहार पटना में बाढ़ का संकट, खतरे के निशान के करीब बह रही गंगा नदी। बागमती, कमला, गंडक और भूतही नदी ने भी लोगों को डरा कर रखा है। आज भी बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में आज से फिर बादल बरसेंगे। दुर्ग जिले समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में फिर कमजोर पड़ा मानसून। आसमान में बादल लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्व से लेकर उत्तर के पहाड़ी राज्यों और उत्तर प्रदेश में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, इसकी जानकारी भी थोड़ा सा आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, गोल्ड सिल्वर में थोड़ी महंगाई तेजी देखी गई। मतलब सोने की कीमत 12 रुपए बढ़कर 58,985 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी की कीमत में 199 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 70,171 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं सरकारी नौकरियों और एग्जाम वगैरह से संबंधित। देखिए, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 25 से 27 अगस्त तक एग्जाम होगा। भारतीय वायुसेना में नौकरी का मौका है। ICSE बोर्ड ने शुरू किए 5 नए कोर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये नई पहल की गई। स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना मुख्य उद्देश्य है। और वो 5 कोर्स कौन कौन से हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं CMA एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 17 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। 10 से 17 दिसंबर तक होगा एग्जाम। UGC की नई पहल, यूनिवर्सिटी में SC/ST छात्रों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए एक समिति गठित की गई है, क्योंकि कॉलेजों में रैगिंग वगैरह के चलते और इस तरह की हरकतों में ऐसे मामले बढ़ने के बाद UGC ने ये नई पहल शुरू की है। बिहार में 1,70,000 टीचर भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड आज से डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा 24 अगस्त से शुरू होगी। वहीं नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ चुकी है। बिहार में 17 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे।
जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगारों को तोहफा दिया और कहा कि सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्तियां की जाएगी। वहीं तकनीक की मदद से छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बनाएंगे सुगम, पीएम मोदी लेंगे स्कूलिंग विषय पर कार्य योजनाओं का ब्यौरा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा अक्टूबर-नवंबर में। खबर है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 42% से भी ज्यादा आरक्षित पद खाली पड़े हैं। सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है जल्द ही नियुक्तियां निकालकर इन खाली पदों को भरा जाएगा ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए मार्केट से अपडेट आ रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ पहले दिन 0.57 गुना सब्सक्राइब हुआ। 14 तारीख तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 23 तारीख को बीएसई एनएसई पर इसके स्टॉक लिस्ट होंगे। एलआईसी का Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1300% बढ़कर 9,544 करोड़ रुपए रहा। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी में भी प्रॉफिट में 32% की बढ़ोतरी हुई, 825 करोड़ रुपए की कमाई हुई। एयर इंडिया कंपनी ने अपना नया लोगो अनवील कर दिया। दिसंबर 2023 तक विमानों पर ये लोगो आपको दिखने को मिलेगा। दुबई, अमीरात, कतर एयरवेज जैसे ब्रांड को टक्कर देने का प्लान बनाया है अब एयर इंडिया ने। नया लोगो द विस्टा और डिजाइन कंपनी की तरफ से रीब्रांडिंग करने का भी ऐलान किया गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है टीवीएस मोटर्स 23 अगस्त को पेश करेगी श्रेयॉन बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। नए टीजर में झलक भी दिखी। वहीं मारुति की अर्टिगा पर बेस्ड एमपीवी टोयोटा रूमियन अनवील हो चुकी है। स्मार्टफोन से स्टार्ट स्टॉप कर पाएंगे आप कार के इंजन को। 20 किलोमीटर का माइलेज देने का कंपनी ने दावा किया है। और वहीं महिंद्रा XUV 300 के भी W2 पेट्रोल और W4 टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं। कीमत इसकी 8 लाख रुपए से शुरू। अच्छा एक बड़ी दुख की बात देखिए, म्यांमार से मलेशिया जाते समय कल एक नाव पलटने से 17 लोगों की जान चली गई। 33 अभी भी लापता हैं। हेल्थ को लेकर खबर आ रही कि विटामिन के की कमी वाले लोगों के लंग्स खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों में विटामिन के का लेवल ब्लड में कम होता ना उन लोगों में, और इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियां, वनस्पति तेल, अनाज वगैरह में विटामिन के भरपूर पाया जाता है। ये चीजें रेगुलर अपनी डाइट में रखें। खबर है कि एआई से परिचितों की मिलती जुलती आवाज और फोटो से भ्रमित कराकर आजकल अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पासवर्ड क्रैकिंग और फिशिंग का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग बाग अपने रिश्तेदार, अपने परिचितों की हुबहू आवाज निकालकर वीडियो कॉल करके भी ठगी कर रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए। तो साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई टूल्स के जरिए फर्जी घटनाओं का खतरा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। साइबर क्राइम भी और बढ़ेंगे। तो आपको अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है और कुछ भी एक्शन लेने से पहले 2 वेरीफाई जरूर करें। मतलब मान लीजिए आपको किसी अननोन नंबर का कॉल आता है, आपको लगता है कि आपका दोस्त बोल रहा है यार 10,000 रुपए डाल दे मेरे खाते में। सामने आपको वीडियो कॉल में दिखेगा भी आपका दोस्त, आवाज भी उसी की होगी, लेकिन असल में वो दोस्त होता नहीं है, वो एआई की मदद से बनाया हुआ होता है। तो ऐसे में आपको ये चाहिए कि आप अपने दोस्त के असली वाले नंबर पर फोन करके एक बार पूछ ले कि यार वाकई में तुझे 10,000 रुपए चाहिए क्या, अभी तूने कॉल किया जो सही है क्या। ऐसा मतलब 2 वेरीफाई जरूरी है आज के जमाने में, अगर धोखाधड़ी से बचना तो, है ना। बॉलीवुड से खबर देखिए, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में गदर 2 की एडवांस बुकिंग पठान से भी ज्यादा देखी गई। फर्स्ट डे शो के लिए 1 लाख से ज्यादा टिकट्स बुक हुई है। तो वहीं ओ माय गॉड 2 फिल्म का विरोध किया जा रहा हिंदू धर्म के संतों द्वारा। अक्षय कुमार को थप्पड़ मारने वाले को 10 लाख का इनाम। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने धमकी भी दी, सिनेमाघरों में आग लगाएंगे जहां जहां भी ओ माय गॉड 2 चलाई जाएगी। अच्छा कल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देखिए एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत में धुआं फैला तो लोग बाग दहशत में आ गए। फिर पता चला कि बिना टिकट सफर कर रहे एक शख्स ने टॉयलेट में सिगरेट पी ली थी। उसके बाद ट्रेन का फायर सिस्टम एक्टिव हो गया और यही वजह रही कि ट्रेन में चारों तरफ धुआं हो गया। मतलब देखिए जरा वंदे भारत में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वैसे रेलवे से एक और खबर है, गणेश उत्सव पर रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। सूरत से गोवा के लिए 2 और वाया सूरत 1 ट्रेन चलेगी। 12 अगस्त से बुकिंग शुरू। गुजरात सरकार ने नई एसओपी घोषित की। अब कॉलेजों में लीडरशिप, आरजे और मोबाइल रिपेयरिंग समेत 180 स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। प्रैक्टिकल एजुकेशन बच्चों को सिखाई जाएगी। हिमाचल में बिजली कर्मियों ने धरना दिया। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना नहीं मिलने से नाराज है। प्रदेश भर के बिजली बोर्ड दफ्तर के बाहर चल रहा प्रदर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है जल्द ही लागू होगा भू कानून। कमेटी की सिफारिशों का चल रहा अध्ययन। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों से भी प्रस्ताव मांगे गए। सीमा हैदर सचिन मीणा मामले पर खबर आ रही। स्क्रीन पर देखने को मिलेगी जल्द ही सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी। कराची टू नोएडा नाम से सीमा हैदर की जिंदगी पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है और नोएडा में सीमा के रोल के लिए ऑडिशन भी शुरू हो चुके हैं। देश भर से कई मॉडल ऑडिशन देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं। सीमा बोली हमें अलग नहीं कर सकती सरहद की दीवारें। जवाब में सचिन ने कहा जय श्री राम। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कराची टू इंडिया का पोस्टर भी रिवील हो चुका है और इस बीच फिल्म बनाने का काम प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा है। मतलब बड़ा तगड़ा है, देखिए आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने के लिए अब लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति। सुस्वागतम पोर्टल से आपको ई पास मिल जाएगा पहले से ही। अच्छा QCI का बड़ा फैसला देखिए, अब हर मेडिकल कॉलेज को देना होगा साल भर का ब्यौरा। QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया मसौदा तैयार किया गया। देश में MBBS की पढ़ाई, मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई कैसी हो रही, इसका पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड QCI को सौंपना होगा। अच्छा उत्तराखंड सरकार की नई पहल, उपनल कर्मचारियों के मृतक आश्रितों के लिए अनुदान राशि को बढ़ा दिया। अब 50,000 रुपए मिलेंगे।
जानकारी आप देख सकते हैं कुछ। वहीं हिमाचल खाद्य आपूर्ति विभाग ने 31 अगस्त तक बढ़ाई ई-KYC की तिथि। और वहीं स्टार्टअप से देखिए खबर आ रही कि 7 ई-दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 9,000 करोड़ का घाटा हुआ है। दिल्ली NCR में मकान वगैरह खरीदना भी 14% महंगा हुआ। हरियाणा सरकार की बड़ी तैयारी, 20 रुपए लीटर मिलेगा सरसों का तेल। सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल इस श्रेणी में आने वाले लोगों को ही फायदा मिलेगा। हरियाणा के 18 लाख AAY और BPL परिवार इस स्कीम से लाभान्वित होंगे। हर महीने राज्य सरकार द्वारा सरसों का तेल सस्ते में उपलब्ध करवाने के लिए 2 एजेंसियों को भी चुना गया, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। लगभग 20 लाख परिवारों को PPP के जरिए लाभार्थी चुने जाएंगे और इस योजना का लाभ मिलेगा, है ना। अच्छा, अगर आपका स्टाम्प पेपर खराब हो गया तो भी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के जरिए आप अपने स्टाम्प पेपर को वापस बदल सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन के बाद जांच की जाती है और 10% उसकी पेमेंट काट कर आपको वापस रिफंड कर दिया जाता है। मान लीजिए स्टाम्प पेपर पर पानी गिर गया, चाय गिर गई, टाइपिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने स्टाम्प पेपर को एक्सचेंज करवा सकते हैं, ना। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से फैला खौफ, तो स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कितना घातक है ये वायरस। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि भारत सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है, लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधियों को कोर्ट सजा देता है और ब्याज में मैं बुलडोजर भी चलवा देता हूँ। और वहीं दोस्तों MP से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। मकान के साथ मुफ्त कार दी तो बिल्डर की बढ़ेगी मुश्किलें, 5 के बजाय 28% लगेगा अब GST। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में एक बार और बढ़ोतरी की संभावना है। MP सरकार ये बढ़ोतरी कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में SC ST आवेदकों की जमीन पर स्वयं के खर्च पर पेट्रोल पंप लगाकर देगी कंपनियां, ये प्लान बनाया गया। PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर मध्य प्रदेश में बनेगा इतिहास। 100 घंटे लगातार चलेगा सेमिनार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। और वहीं छात्रवृत्ति घोटाले पर भी बड़ी खबर आ रही है। MP के सीधी में 7 पैरामेडिकल कॉलेजों ने 1 करोड़ 30 लाख की छात्रवृत्ति का घोटाला किया और अब सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए। ये घोटाला 2009 से 2013 के बीच किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में 14 सितंबर को होगा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। PM मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में नई पहल, दृष्टि नयन अभियान से अब नहीं बच सकेंगे अपराधी। फेस स्कैन करते ही कुछ सेकंड में सामने आ जाएगी कुंडली। छात्रों ने पुलिस के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया जिससे कि क्राइम अपराधियों को पकड़ना बड़ा आसान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि 27,80,000 से ज्यादा परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन मिला। राजधानी रायपुर सबसे ज्यादा आगे रही। अच्छा, छत्तीसगढ़ रायपुर में नई सुविधा और नया नियम भी लागू हो चुका है। अब निगम बुधवार और रविवार को लेगा सूखा कचरा, बाकी दिन गीला कचरा लिया जाएगा। 10 वार्ड से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार, है ना। और अब साइबर थानों में दर्ज होंगे ऑनलाइन ठगी के केस। बिलासपुर समेत 5 रेंज में खुलेगा साइबर थाना। TI समेत 12 पुलिस कर्मी उनमें तैनात किए जाएंगे। ये भी छत्तीसगढ़ में पहली बार साइबर थाने की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल राजधानी रायपुर, बिलासपुर समेत 5 रेंज में ये थाने खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इन थानों का उद्घाटन भी किया कल। और देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर में 1 लाख लोग एक साथ गाएंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राजकीय गीत अर्पा पेरी के धार। तो ये कुछ स्टेट न्यूज थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, कन्या, मकर और मीन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों को बिजनेस में बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं कर्क राशि के लोग परिवार के साथ संबंध सुधारने पर ध्यान दें। कन्या राशि के लोगों के नकारात्मक विचार भी दूर होंगे, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अभी आने वाले 15 अगस्त को इस महीने भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, कितनावा मतलब, कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण न्यूज से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।